ये फोटो खींच ही लिया है, फिर भी मैं इसे पढ़ देता हूं। जो सरकार, जो हमारे गठबंधन के साथियों ने और वर्तमान सरकार ने जनता के लिए एक आउटलाइन ड्रॉ किया है, उनमें जो 7 प्रमुख पॉइंट हैं वो है, पहला नंबर जो गारंटी है हम लोगों का 1932 आधारित खतियान की, और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लाया जाएगा। फिर से सरना धर्म कोड को फिर से केंद्र को भेजा जाएगा। तो हम लोगों ने तो अभी भेज ही रखा है और उस पर ये कुंडली मार के बैठ गए हैं, और फिर से हम लोग इसको इस राज्य में यहाँ के आदिवासियों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। दूसरा पॉइंट है जो हम लोग की गारंटी होगी, मैया सम्मान योजना, जो महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बहुत बड़ा कदम है, एक मील का पत्थर है इस राज्य के लिए। और इसी साल 2024 के दिसंबर से ही इन महिलाओं को जो इसमें हमने जोड़ा है, जिनको 1000 रुपये अभी खाते में जा रहे हैं, उसे बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाएगा, 2500 रुपये राशि दी जाएंगी। तीसरा गारंटी है सामाजिक न्याय की, एसटी 28%, एससी 12%, ओबीसी को 27% एवं अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने हेतु संकल्पित, साथ ही पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संकल्पित। आपको पता है, यही जुमलेबाजों की ये समूह ने यहाँ के पिछड़े वर्गों को जो 27% आरक्षण मिलता था, इन्हीं के सरकार ने उस 27% आरक्षण को काटकर 14% कर दिया था। हम लोगों ने अपने सरकार में इसको प्रयास किया कि पुनः 27% मिले, लेकिन इस हमारे कार्रवाई पर भी ये कुंडली मारकर बैठ गए। हम लोग फिर से इसका प्रयास करेंगे ताकि इस राज्य के हमारे ओबीसी समुदाय को उनको उसका हक अधिकार मिल सके। चौथा गारंटी है खाद्य सुरक्षा की, राशन वितरण 7 केजी प्रति व्यक्ति किया जाएगा। और 5वां गारंटी है रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का, 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा जाएगा। 15 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा की जाएगी जो गरीब परिवार हैं। और छठा है शिक्षा की गारंटी, और चौथा है किसान कल्याण की, जिसमें एमएसपी को हम लोग और अधिक बढ़ाएंगे। तो 2400 रुपये है, उससे अधिक बढ़ा करके हम लोग 3000 रुपये से भी अधिक ले जाने का हम लोग का प्रयास है। और इसमें साथ साथ में जो वन उपज है, आपको मालूम है कि सरकार ने एक फेडरेशन भी बनाया है कृषि और वन उपज को लेकर, और इसमें जैसे वन उपज में लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंदी, साग, बीज इत्यादि आते हैं, उन सब के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लोगों को मिले। हमारा प्रयास रहेगा इसको 50% तक वृद्धि किया जाएगा। ये 7 गारंटी हम लोग। हेट स्पीच को लेकर के हम लोगों ने चुनाव आयोग के दरवाजे भी खटखटाए। चुनाव आयोग कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। खैर, अब उनका राज चल रहा है। लेकिन बड़ा विचित्र बात मुझे कल परसों रात की घटना मेरे संज्ञान में आया कि यहां पर चुनाव आयोग द्वारा देश के विभिन्न कोने से फोर्स को यहां लाया, डिप्लॉय किया गया है। बड़े तादाद में
यहां फोर्स आए हुए हैं अलग अलग जिलों में। और अभी जो मुझे जानकारी कल मिली कि सिमडेगा जिला में आधी रात को वो जवान अपने कैंप से बाहर निकलते हैं और पूरे शहर में AK-47 से गोली चलाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा संकेत है कि चुनाव के दिन भी एन केन प्रकारे मतदाताओं को डराने धमकाने, ये बात चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो किस तरीके के फोर्सों को, पदाधिकारियों को डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ये चुन चुन के ऑब्जर्वर भेजते हैं, चुन चुन करके फोर्स भेज रहे हैं। कुछ दिन पहले ये जमशेदपुर में एक घटना घटा, ऑब्जर्वर के खिलाफ शिकायत की गई, उस ऑब्जर्वर को हटाना पड़ा। और यहां बड़ा ही विचित्र स्थिति है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हम लोगों ने काम किया है, इस काम के आधार पर इस चुनाव को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये इस तरीके के पदाधिकारी आ रहे हैं, कोई मीडिया के अखबारों में नहीं, कोई चैनलों में नहीं। आप सब लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में गिने जाते हैं। इतनी बड़ी घटना घटी और वो एक ऐसा शांत जिला है जहां लोग बहुत शालीनता से रहते हैं, वहां गोलियों का बौछार होता है। ये बहुत बड़ा संकेत है आने वाले चुनाव में सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग। सर